करवाइए। बहन भाई, हम लोग 8 बहन भाई हैं। वालिद साहब सिविल सर्विसेज में थे और एक जगह से दूसरी जगह पोस्टिंग्स होती थी। ऑनेस्ट ऑफिसर थे तो किसी के साथ बनी नहीं उनकी कभी। तो मुझे याद है कस्टम्स में थे तो हमारा घर बड़ा एक मुनासिब से साइज़ का होता था। तो मैं अब्बू से कहता था, आपके जो छोटे अफसरान हैं उनके घर इतने बड़े बड़े क्यों हैं? तो वो कहते थे, बेटा ये हराम और हलाल का फ़र्क होता है। तो उसके बाद मैं खुशकिस्मत रहा कि वालिदैन के बाद मेरे 7 बड़े बहन भाइयों ने मेरी परवरिश की है। माशाल्लाह। और मुझे याद है एक वाक़या इसरार भाई के हवाले से, मुझे स्कूल में घड़ी मिली एक बड़ी ज़बरदस्त खूबसूरत गोल्ड की, गोल्डन टाइप ना। मैं खेल रहा था, पहली दूसरी क्लास में होऊंगा, तो मैं उठा के घर ले आया। मैं बड़ा खुश कि वॉच मिल गई है। तो इसरार भाई ने कहा, ये कहाँ से लाए हो? मैंने कहा मैं स्कूल से लाया हूँ, मिली है मुझे इधर से। तो कहते हैं हो, तो जिसकी गुमी होगी वो बेचारा रो रहा हो। मैंने कहा ये नहीं मैंने सोचा। कहते हैं नहीं नहीं, ये देखो तुम, वो कितना परेशान होगा, तुम जिसको जब वापस करोगे वो इतना खुश होगा, उसके पेरेंट्स से भी उसको डांट पड़ी होगी, प्रिंसिपल को दे के आओगे ना तो वो बड़ी खुश होगी। हमारी प्रिंसिपल बड़ी अच्छी थी। तो इन्होंने मुझे कन्विंस किया। मैं अगले दिन गया, मैं प्रिंसिपल को दी वॉच। उन्होंने असेंबली में ऐसे करके कहा ये किसकी है? जिसके बच्चे की थी वो आके ले। तो एक एक एक, एक लाइन सेट हुई, ठीक है ना। अच्छा इसी तरह का एक और वाक़या भी है कि मेरे से जो बड़ी बहन थी, अगरचे मैं, ये हमेशा मेरी और उसके बहुत लड़ाइयाँ होती थी, लेकिन वो भी मतलब नमाज के अगर नहीं मिस हुई है ना तो उसने अम्मी को शिकायत लगानी। तो मैं कहता था ये मेरी दुश्मन है। सो वो जानबूझ के ना मुझे वो मतलब सुबह सुबह उठने में मुश्किल होती थी। तो ये हर बहन भाई ने ना मेरी एक, जिस कदर भी मेरे जो अच्छे पॉइंट्स हैं ना वो उसका क्रेडिट इनको जाता है। जो दूसरे नेगेटिव हैं उनका समझ लें कि वो मैं ज़िम्मेदार खुद हूँ। लेकिन इन्होंने उसके बाद फिर जब हॉस्पिटल की अगर बात करें तो इसरार भाई ने, जब अल्लाह ने जहन में आइडिया डालना होता है, मैं तो कुछ और ही करना चाह रहा था, जहाज़ लेके उड़ाऊँ ये वो, जब बंदा नया नया फेम मिला होता है, बनने का शौक था। ऐसे ही है बिल्कुल। और बड़ा मैंने वो जहाज़ की एक बात भी कर ली कहीं। तो गाड़ी मैंने अपनी मर्ज़ी की ले ली थी और क्योंकि पैसे बड़े आ रहे थे शोज़ के, तो मुझे याद है पहले पैसे आए तो मैंने इतने सारे पैसे ना बिस्तर के ऊपर बिछा दिए सारे। मैंने कहा अच्छा अब इनका क्या करना है? तो मैंने कहा यार मैंने इतने पैसे क्या करने हैं? अच्छा चलो गाड़ी ख़रीदते हैं, हुंडा अकॉर्ड ले ली, जहाज़ लेते हैं, फ्लाइंग पायलट लाइसेंस लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो वो बड़े बड़े ख्यालात थे। तो अम्मी की डेथ हो गई। अम्मी को बड़ा शौक़ था कि मैं रमज़ान मुबारक में जाऊँ। तो वो हमेशा ना मौत के साथ बड़ी बेतकल्लुफ़ी वाली बातें, हम कहते थे आप क्या करती रहती हैं हर वक्त ऐसी बातें? पुत्र जाना तो है ही है ना, मौत ते बरहक के ना। तो 15 रमज़ान को जी अम्मी चली गई और दूसरी उनकी ख्वाहिश ये थी चलती फिरती चली जाए, यानी किसी से पानी का गिलास भी ना मांगे, अक्सर ये कहती थी। तो बस एग्जैक्टली वही हुआ कि 2 मिनट पहले वो ऐसे स्लीव्स रोल डाउन करके जा रही थी बाथरूम से निकल के नमाज़ पढ़ने, और गई तो मैं 5 मिनट बाद वापस कमरे में गया तो अम्मी स्टिल पड़ी थी। बचपन से मेरी आदत थी, देखता था कि अम्मी का पेट हिल रहा है या नहीं हिल रहा। मेरा ख्याल है हम सभी देखते हैं होते हैं, हाँ जी, बच्चों का। तो बिल्कुल। उस वक्त मुझे लगा नहीं हिल रहा। फिर मैंने कहा नहीं हिल रहा है। मैं जाने लगा बाहर गाड़ी की चाबी लेके, तो मैं फिर मुड़ा, मैंने कहा इतनी स्टिल सी क्यों है? फिर मैं वापस आया तो मैंने कान पे वो लगाया तो धक 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 की आवाज़ आ रही। वो मेरा अपना ही दिल की धड़कन थी। लेकिन वो फिर मैंने रिसेसिटेट किया, लेकिन अम्मी चली गई। मुझे कोई सुना, मुझे रोना आए, मैं साथ बैठ के दुरूद शरीफ पढ़ने लग गया। तो बड़ा ही मैंने कहा यार मैं सबको बताऊंगा तो उनका क्या होगा, ये होगा वो। अल्लाह ने पता नहीं कहाँ से हौसला दिया और मुझे अपनी बहन की बात याद आती है। पहले वो रोने लगी थोड़ा सा, तो मैंने कहा दुरूद शरीफ पढ़ें इस तरह। तो वो ना साथ ही कहती हैं, या अल्लाह हमने तेरे फ़ैसले को कबूल कर लिया, तूने हमसे सबसे प्यारी चीज़ ले ली है, हम तेरे फ़ैसले को कबूल करते हैं, तो तू ना अब इनको इनकी बख्शिश का ज़रिया कर दे। तो मैं उनकी बात से इतना वो इंस्पायर हुआ। तो मतलब ये अल्लाह के वली हैं मेरे बहन भाई जो है ना। मैं ये कहता हूँ कि इसरार भाई ने 2.5 करोड़ दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ा हुआ है। माशाल्लाह, हाँ, बाकी भी मतलब दुनिया में हम लोग करोड़पति होके जाना चाहते हैं ना, तो हमारे एक बुजुर्ग ने कहा था कि दुरूद शरीफ में कितने लोग करोड़पति होके जाते हैं। तो ये वाली बात, अब इससे मैं बात की है, मेरा मकसद पता क्या है, कई लोग शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। आपकी मदर की अगर मैं बात करती हूँ तो कुछ कुछ आपने कलाम लिखा हुआ है, दुआ थी उनकी। हाँ, दुआ है कोई, और उस पर फिर कोई कलाम लिखा आपने? हाँ जी, वो कोई वाकया भी है? पे कलाम तो वैसे कलाम ही लिखा था वहाँ पे, वो सुना दे। दुआ तो नहीं था। माँ तू चेते आनो हट दी ना,
तेरे बाजों ए दुख दिल दा दस मैं किनू कां मां तू चेते आउणों हटदी ना एक वारी चल ख्वाब च आ जा आके सीने ला जा जेड़ा पांवल बलदे माए आके आप बुझा जा तेरी याद च अथरू केरा जद भी कला मां तू चेते आउणों हटदी ना मां तू याद आउणों हटदी ना। अल्लाह ताला गरी की रहमत करे। और जितने लोगों की वालिदैन जिंदा हैं मैं उनसे यही कहूँगा कि मौका है आपके पास, जितनी भी खिदमत कर सकते हैं कर लें। एक एक लम्हा कीमती है, क्योंकि होते हुए साहस नहीं होता, पता फिर ही चलता है जब चले जाते हैं ना एक दफ़ा। तो आज अल्लाह ने देखे उनके नाम पे सुगरा शफ़ी अस्पताल। मैं कभी माँ को देखता हूँ, वो इतनी सादा, वो इतनी प्यार करने वाली, वो चादर लेके रखना और वो सही माँ जैसी माँ, हर कदम पे अल्लाह, हर लफ्ज़ में अल्लाह। तो कलमा सिखा के और क्या क्या नहीं, सीधी वो कहते हैं ना कूलू कौलन सदीदा, वो थे हमारे पेरेंट्स। जो दिल में है वो मुंह पे है, कर दी है बस। तो इसीलिए अल्लाह ने उनका नाम ज़िंदा किया ना। कभी कभी मैं कहता हूँ उसके ऊपर सुगरा शफ़ी अस्पताल की बजाय बरारुल हक और इसरारुल हक और अनवारुल हक अस्पताल भी तो हो सकता है। लेकिन अल्लाह ने उनका नाम ज़िंदा करना था, और 200-400 साल बाद तो हमें तो शायद भूल जाएंगे लोग, वो नाम ज़िंदा रहेगा। तो बहरहाल ये है कि आज उनके नाम पे जो आज 60 लाख मुस्तहिक मरीज़ों का इलाज वहाँ पे हो चुका है, जहाँ पे जी जहाँ पे कोई हॉस्पिटल नहीं था जी। आज से 23 साल पहले से ये काम शुरू है। चिल्ड्रन वेंटिलेटर्स, उसके बाद स्ट्रेप्टोकाइनेस, यानी जो होता है ना कि इसने नहीं बचना वाली बात, वो अल्लाह ने उनको बचाना होता है, लेकिन अल्लाह ने उसको ज़रिया ज़रूर बनाया है अस्पताल। और फिर सब लोगों को वसीला बनाया। फिर शुरू में मुझे ज़मीन भी नहीं दी हुकूमत ने, तो मुझे तो काफ़ी मेहनत थोड़ी बहुत करके, मेहनत क्या करनी, अल्लाह ने कॉन्सर्ट देने होते थे, तो करके मैं ज़मीन भी खुद ही ख़रीदी। हॉस्पिटल शुरू हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह रुकावट कोई नहीं आई। ये है कि बस हैंड टू माउथ चल रहे होते हैं, जितने आते हैं लग जाते हैं। ज़कात के तो वैसे ही साल के अंदर लगाने होते हैं, बाकी तामीर, फिर मेडिकल कॉलेज भी, कैंसर हॉस्पिटल भी। इसरार साहब, कैसे ये ख्याल और कितना मुश्किल है ये सारी चीज़ों को साल भर लोगों की खिदमत करना, एक तो बड़ी बरकत और बड़ी सादत है, लेकिन ये मुश्किल कितना है चलाना, और ख्याल कैसे है ये, कितना किस हद तक इसमें कोशिश करना पड़ी है, किस हद तक इसमें मुश्किलात रही हैं, कैसे डटे रहे हैं कि नहीं जी करना ही करना है। ख्याल की बात ऐसी है कि मैं, इब्रार और बड़े भाई अम्मी की डेथ के बाद उनकी कब्र पे जा रहे थे, तो इब्रार ने कहा कि भाईजान अम्मी के लिए कुछ करें ना। तो मैंने कहा क्या करना चाहते हैं? कहते उनके लिए कोई ऐसा काम करें, सदका जारिया रहे, चली तो गई हैं, हम अभी उनके लिए क्या कर सकते? तो हॉस्पिटल ना को बनाएं, कोई डिस्पेंसरी बना देते। अच्छा, डिस्पेंसरी से भी इनिशियल स्टेज के ऊपर आइडिया, छोटा सा हॉस्पिटल बन जाए। मैंने कहा हाँ क्यों नहीं, करते हैं, करना चाहिए। फिर इसके ऊपर से जो बेसिक चीज़, जो फर्स्ट टाइम ये बात हुई, तो मुझे आज भी याद है कि मियानी साहब हम जा रहे थे, गाड़ी में बैठे हुए थे तीनों भाई, तो ये बात की, ये बात फर्स्ट टाइम ये इब्रार के मुंह से निकली। और फिर उसके ऊपर से दोस्तों से भी डिस्कस किया, लोगों ने, किसी ने डिस्कस किया, किसी ने इनकरेज किया, फिर इसने मुझसे बात की कि भाईजान ये हम करना चाहते हो। तो फिर मैंने, उस वक्त मेरी पोस्टिंग लाहौर में थी, मैं आर्मी में था उस वक्त, तो जब मैंने देखा कि इसका जज्बा है, ये चाहता है करना, तो फिर आई टुक ओवर। मैंने इसको गाइड किया, इसको बताया, फिर इसको अदारा बनाया, ऑर्गेनाइजेशन डेवलप की, बोर्ड ऑफ गवर्नर बनाया, फिर आहिस्ता आहिस्ता स्क्रैच से शुरू किया। पहला जो इसका ऑफिस था ट्रस्ट का, मेरे बैटमैन के ऑफ कमरे में वो ऑफिस बनाया ताकि एक्सपेंस ना हो। इब्रार के पैसों से ज़मीन खरीदी, फिर इब्रार के शो के पैसों को 1-1 रुपया इकट्ठा किया, उसको मैनेज किया,
फिर इब्रार के शोज़ पाकिस्तान से बाहर भी होते थे, तो आगाज़ कर दिया। लेकिन एम बड़ा हाई था और सोच थी कि हमने ये काम करना है। स्क्रैच से शुरू किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह और आज 600 बेड का हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, अलाइड कॉलेज, डीपीटी, फार्म डे, नर्सिंग कॉलेज, 6,500 बच्चा वहाँ पे पढ़ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बगैर पैसा दिए पढ़ रहे हैं। 6,000 हो गया, 6,000 हो गया, 6,500 बच्चे हो गए माशाल्लाह, 6,500 वंडरफुल। और उस पे भी स्कॉलरशिप पे भी हैं बहुत सारे बच्चे। मेडिकल कॉलेज के बच्चे, मेडिकल कॉलेज के मेडिकल हाँ कॉलेज जी, में जो एक डॉक्टर बनते हैं ना, डॉक्टर हाँ। वो भी फ्री बन के जाते हैं कहीं। 1 करोड़ से ऊपर माशाल्लाह, लगता ये है आपने बहुत अच्छी एक बात बच्चे बता के दी। ऊपर। ये है क्योंकि ये बहुत रेयर है लेकिन पाकिस्तान में, पूरे बस पाकिस्तान के सिचुएशन अंदर से हाफिज एक कुरान करोड़ की से सीट ऊपर। रखी हुई है, हमने शहीद के बच्चे की सीट रखी हुई है, Very good. यतीम की सीट रखी हुई है जो आ जाता है। एक बच्चा पिछले दिन, चलो नाम नहीं लेना मुनासिब, लेकिन बड़ा एक ही बच्चा अच्छा था 5 मई को जो हुआ था, जल्जला आया था, उसमें उसके पेरेंट्स सारे चले गए थे, पूरी फैमिली चली गई थी। यतीम था, यतीम खाने इस्लामाबाद में वो पला, लेकिन अभी वो नंबर इसके इतने नहीं थे कि मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलता, ये इतने पैसे होते। यतीम था, अभी अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे पास पढ़ रहा है। मतलब प्राइवेट डॉक्टर मेडिकल बन के कॉलेजेस जाएगा। में तो पढ़ ही सकता था, लेकिन जाहिर है उसने पैसे कहाँ से 1 करोड़ से ज़्यादा खर्चा आता है, अभी वो हमारे पास कई बच्चे पढ़ के जा चुके। ठीक, तो ये तो मेडिकल कॉलेज के, बाकी जो जैसे मैंने बताया दूसरे डिप्लोमा के हैं या बीएस के प्रोग्राम में, उसमें भी बच्चे पढ़ रहे हैं और स्कॉलरशिप पढ़ रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें हम कोशिश पता क्या करते हैं कि एक सर्टेन अमाउंट, कोई अगर सपोजिंगली को बच्चा पढ़ाना चाहता है ना, जैसे कोई बंदा कहता है कि मैंने डॉक्टर बनाना है किसी बच्चे को, डोनर, कोई यतीम डोनर कहता है कोई, अभी तक तो हमने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन अब हम करने का ये सोच रहे थे। अभी जब लंदन गए हुए थे तो लंदन में एक बंदे ने कहा कि यार अगर मैं बना दूं एक को, तो हमने कहा, उधर से हमें आइडिया आया कि वो कितना बनता था उसका, 700 पाउंड बनता था, 7,000 पाउंड, 7,000 पाउंड पर ईयर, 7,000 पाउंड पर ईयर अगर वो देता है, तो हमने कहा कि बच्चा भी आप चूज कर सकते हैं, यानी जो इंटरव्यू करने के लिए आता है 35,000 ना, पाउंड बनता है 5 साल का। तो अगर वो 10 मतलब आते हैं डिजर्विंग 10 यतीमों के बच्चे हैं या वो, तो उनमें से वो अपना मर्जी का चूज कर ले कि यार मैं तुम्हें बनाना चाहता हूँ, तो उसके साथ फिर उसका के लिए भी, चूंकि आप